Hello everyone, this is Karthik from Free Knowledge. Starting today's topic, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकृति। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टू टाइप का होता है। इसको किसने कहा था? फ्रांस के साइंटिस्ट डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ये बात कही थी अपनी हाइपोथेसिस 1924 में, जब वो पीएचडी कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएट विथ इट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो अपने आप में एक वेव है। ये किसने कहा था? फ्रांस के साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने। ठीक है, 1924 में जब उनसे पूछा गया इसके बारे में कि इसे एक्सप्लेन करिए, तो उन्होंने एक्सप्लेन उसके लिए नहीं करा था। तो ये टू टाइप के उन्होंने ये कहा था, लाइट के समान इलेक्ट्रॉन में भी टू टाइप की प्रॉपर्टी होती है। पहली वेव नेचर, सेकंड पार्टिकल नेचर। जैसे लाइट में होता है सेम ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण डी ब्रोगली ने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने तब बताया जब लाइट के बारे में पता चला था। ठीक है, 1924 में डी ब्रोगली ने बताया था, उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा गया था। ठीक है, उसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिला था। इनकी पीएचडी जो थी उस हाइपोथेसिस से कंप्लीट हो गई थी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएट विद इट। ठीक है, ये उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में लिखा, जिसके कारण उनकी पीएचडी जो थी वो कंप्लीट कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दो प्रकृति का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है वेव नेचर के बारे में दे रखा है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, यह एक्सपेरिमेंट डेविसन, जर्मर एंड थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जो निम्न है। डेविसन ने दिया था, जर्मर ने दिया था एंड थॉमसन, ये जे थॉमसन के बेटे थे। ठीक है, उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। तो यहाँ पर हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है, स्लिट लगा दिए, ग्रेड एंड निकल क्रिस्टल। तो ये किस पर? लाइट पर बेस्ड था। जब लाइट निकल क्रिस्टल से होकर निकलती थी तो फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी आगे, जहाँ पर कंसंट्रेट रिंग यानी कि गोल गोल रिंग बन रही थी। ठीक है, तो इससे कि कंसंट्रेट रिंग का बनना इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंफर्म करता है, क्योंकि लाइट में वेव नेचर पाया जाता है, जिसके कारण यह फोटोग्राफिक प्लेट पर कंसंट्रिक रिंग बनाता है। ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर होता है। जैसे कि लाइट में वेव नेचर के लिए शो करा गया, उसी से प्रूव करा गया कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंट पहले तो डेविसन एंड जर्मर ने करा था एंड उसके बाद थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो ये थ्री साइंटिस्ट थे। आई होप आपके लिए समझ में आया हो। ये मैं आपको बीएससी के लेवल का बता रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सेकंड टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट का। ठीक है, तो आपके लिए जैसा दे रखा है सेम वैसे ही लिखना है। तो ये तो हो गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में देखते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, एक हमने ग्लास बॉक्स लिया, ग्लास बॉक्स में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए रखा और ऊपर क्या लगा दी? प्लेट लगा दी। कौन सी? फोटोग्राफिक प्लेट। एक तरफ कैथोड एंड एक तरफ एनोड लगा दिया। और जब इसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से रेज निकली तो अल्फा रेज कैथोड की ओर गई थी, जो कि नेगेटिव है। बीटा रेज जो है वो एनोड की ओर गई थी। एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड जो गामा रेज थी वो सीधे चली गई थी। इससे क्या पता चलता है? जो बीटा रेज है वो एनोड की ओर जा रहा है। बीटा पर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ जाएंगी, और जो न्यूट्रल होती है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो सीधे निकल रही है। ठीक है, तो उपरोक्त से हम देखते हैं कि बीटा रेज एनोड की तरफ जाती हैं। बीटा रेज जो है वो एनोड की ओर जा रही हैं, बिकॉज क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक तरह से पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दे रखा है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे बीटा रेस पर नेगेटिव पार्टिकल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इससे यह प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, एक प्रकार का बीटा पार्टिकल है। तो इससे क्या पता चला?
जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो ये किस में आया, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रदरफोर्ड ने शो करा। और डेविसन, जर्मर एंड थॉमसन ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, रदरफोर्ड ने बता दिया इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है। तो दोनों ही का ही वेरिफिकेशन हो गया। तो ये तो हो गई वेरिफिकेशन की बात। अब आगे चलते हैं। डी ब्रोगली से कहा गया, उन्होंने जो बताया था कि जितनी भी चीज चल रही है वो सब क्या है, एक वेव है। तो उनसे पूछा गया, क्या जो हम भाग रहे होते हैं तो हम वेव हैं क्या, जो बड़ी बड़ी चीजें पृथ्वी है, सन है, ये सब घूम रहे हैं, ये वेव हैं क्या। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने छोटे पार्टिकल के लिए, अति सूक्ष्म पार्टिकल के लिए बताया कि जो बहुत छोटे होते हैं वो ही क्या कहते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी। तो इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन नाम से जानी जाती है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने 1924 में एक इक्वेशन दी, जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। सेम ऐसे ही लिखना है आपके लिए। डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन देने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का बेस लिए। इनकी इक्वेशन प्लांक क्वांटम इक्वेशन एंड आइंस्टीन इक्वेशन पर बेस्ड है। यानी कि इन्होंने कौन कौन सी इक्वेशन ली, प्लांक क्वांटम इक्वेशन ले ली और आइंस्टीन इक्वेशन ली, जिससे इन्होंने डी ब्रोगली इक्वेशन बनाई। तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए, फ्रॉम प्लांक इक्वेशन, तो प्लांक की इक्वेशन क्या होती है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और इसके साथ एक कांस्टेंट आया, एच लिख दिया, जिसे क्या कहेंगे, प्लांक कांस्टेंट कहेंगे। ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एंड न्यू क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, हिंदी में इसे आवृत्ति कहते हैं। अब हम क्या जानते हैं, वी नो डेट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो अब न्यू की वैल्यू क्या है, इसमें लगा देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें न्यू सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में न्यू की वैल्यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू के स्थान पर हमने सी अपॉन लैम्डा लगा दिया, तो सी ऊपर आ जाएगा, लैम्डा नीचे। तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। अब हमने क्या करा, आइंस्टीन इक्वेशन ली। फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, इक्वेशन थर्ड है ये, और इक्वेशन सेकंड है। इसमें ई और ई सेम है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। तो क्या करा हमने, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से क्या हुआ, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर 1 सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी बचेगा बस। तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा, एम सी। अब यहाँ पर लैम्डा रखेंगे, इधर आ जाएगा लैम्डा, और एम सी कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसी के लिए घुमाकर लिख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, अब देखिए, सी की जगह हम क्या रखेंगे, बी लगाएंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन। जो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, यहाँ पर देखिए हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना है, तो यहाँ पर हम बी लगा देंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये बी जो होगा, तो फिर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी हो गया। सी की स्थान पर हमने वी लगा दिया। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और हम क्या जानते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है फॉर्मूला। तो एम बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इट इज अ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये क्या निकल कर आए, डी ब्रोगली इक्वेशन यहाँ से बनी। यहाँ पर बता दिया है वेयर पी इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे इन्होंने बताया था, पहले तो एसी के लिए बता दिया, किसी मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन उसके मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो होती है उसकी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या आया, इन्होंने बताया इसमें, डी ब्रोगली इक्वेशन स्मॉल पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अप्लाई होती है बिकॉज मास कम होने पर वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाती है, जिसे नापा जा सकता है। यह अर्थ एवं सन पर अप्लाई नहीं होती बिकॉज
मास अधिक होने पर वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसे नापा या मापा नहीं जा सकता। तो इससे इन्होंने पहले तो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन बनाई, उसके द्वारा इन्होंने ये बताया कि ये जो है इक्वेशन ये किस पे अप्लाई हो रही है, ये ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्मॉल पार्टिकल पे अप्लाई होती है, बड़े पार्टिकल पे नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आती रहें। ये बीएससी फर्स्ट ईयर MJPRU का मैं बता रहा हूँ, MJPRU में बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सेकंड लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।